एक onschuldig rustmoment एक nachtmerrie में बदल गया एक आदमी के लिए लिलीज ऑयल के आनमेर स्टेगर के पास। अक्टूबर के 22 तारीख रात्रि में वो आराम कर रहा था और अचानक से उन पर जबरदस्त हमला हुआ। 6 आदमियों जिनमें से 2 पहचान वाले थे उन्हें उनके झलवाम से खींच करके निकाले है और उन्हें बहुत पिटाई पीटे है। जो दादर्स थे उन्हें जबरदस्ती फिरवापन के साथ धमकाते हुए एक मोटर गाड़ी में ले गए हैं। घंटों बाद उन्हें स्वार खवान पीछे छोड़ दिए ओसवेस बिंडिंग पर, जहां पर वो जाकर के मेरजोर्ग के सिपाही के पास नालिश किया है। फरदाख्त OR को कांटोन रख्त दुनकन ननहू 15 महीना के लिए onvoorwaardelijk celstraf सुनाए है ब्रांडस्टिchting के लिए द्रीताबिकिस्त्रात में। OR जो एक फरलात वोनिंग में रह रहा था कोकोस बस जलाए थे मच्छरों को भगाने के लिए और वहां से फिर चले गए। जब वो वापस आया तो घर जल रहा था और 2 पामदन भी बसखाद हो गए थे। रेख्तर ने ओर्देल किया है कि वो जानबूझ करके ऋषि को लिया था आग लगाने के लिए और जो फरवेर था onvoorzichtigheid का उसको फरवेरब कर दिया है। 39 साल के आदमी को जज के सामने पेश किया गया था langdurig सेक्सुअल मिसब्रुक के लिए अपनी एक्स पार्टनर के बेटी का, जिनके साथ इन्हें 2 बच्चे हैं। पॉजिटिव DNA टेस्ट होते हुए ये फरदख्त इनकार कर रहे हैं। कांटोन रेख्तर दुनकन ननहू उनका होर्डिंग को फरोर्देल किया है। तुम झूठ बोलते हैं तो तुमको झूठ बोलना चाहिए भी। जो राजमान रॉबी आमीन फर्जुक किया था voorlopige invrijheidstelling के लिए उसको afwijs कर दी गई है। नवंबर की 11 तारीख को ये साख जारी की जाएगी प्लेदोई के लिए। लेडन रेहियो bijstand team midden RBTM का मंगलवार के रात अक्टूबर के 28 तारीख को 54 साल के आफी को गिरफ्तार किया है। मुमकिन है मेडप्लिchtigheid के लिए जो खवापंद बरोफिंग की गई थी बेवोयो ब्रोकोपोंडो में। ये आदमी जो फॉर्मालग बवाकर था एक चीनीस bedrijf के पास ये टिपखीफर के रूप में जानकारी दिया था जिसके वजह से ये लूट हुआ है। बरोफिंग हुआ था अक्टूबर के 19 तारीख को 29 बस्ता और 4 मटन houthoudende grondstoffen का लूटा गया था। आफी को जेल में डाल दी गई है आगे के छानबीन के लिए। luchtvaartmaatschappij SLM को मिलियन भरना पड़ेगा मजदूरों को। rechtelijke uitspraak के बाद over schending van de collectieve arbeidsovereenkomst। zorgelijk है कि SLM को rechter के जरिए जबरदस्ती करना पड़ा wettelijke afspraken को पूरा करने के लिए, कहता है सोनी खुबलाल। omzet है $70 मिलियन और कर्जा है $150 मिलियन का। तो उनका मानना है कि एक हेरस्tel और groei प्लान बहुत जरूरी है staatsbedrijf का भविष्य को veilig रखने के लिए। Particuliere lijnbushoudersorganisatie PLO noodklok को luid किया है जो ernstige stagnatie है bussector के अंदर। सभापति जॉन महादेव सिंह कहता है कि noodzakelijke administratieve handelingen ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme TCT के पास महीनों दिन तक नकारे जाते हैं, जिसके वजह से 3 तालन बस होल्डर्स नहीं चला पाते हैं और भी इनकमस्तन का हानि होते हैं। जॉन महादेव सिंह सावधान करता है कि अगर कोई हल नहीं निकलेगा तो PLO यूरिडिस कदम उठाएगा जो belangen है बस होल्डर्स का उनके हिफाजत करने के लिए। जो आमदिल होल्डर्स सभा लगने वाले थे स्टाट्सोली का वो टाल दी गई है। इसका वजह है जो तनाव है NPS और ABOP के बीच बहेर और बनुमेंगन को लेकर के। NPS चाहता है कि स्टाट्सोली नया मिनिस्टेरी van olie, gas और मिलिeu के अंदर आए,
लेकिन स्टाट्सबesluit अभी तक पूरा नहीं है। इसके अलावा रुडोल्फ एलियास का कैंडिडेटुर वजह है डिस्कसी के लिए, क्योंकि mogelijk belangen conflict है। ये सिचुएशन तब तक onduidelijk रहेगा जब तक इंस्टॉलेशन नहीं होगा रात van commissarissen का। राजा विलियम अलेक्जेंडर नवंबर के 25 तारीख को सूरीनाम के ठीक 50 साल आज़ादी के बाद में उद्घाटन करेगा सूरीनाम म्यूजियम का अम्स्टरडम में। ये इनिशिएटिव है Vereniging van ons Suriname, इतिहास, kunst और कल्चर को एक साथ लाएगा जो रिश्ता है दोनों देशों के बीच मजबूत करने के लिए। ओपनिंग में होंगे toespraken Femke Halsema का, रिचुअलन इनहेम्स ग्रुप का और म्यूजिक रहेगा Jan Goemakrooi का। tentoonstelling Meet Us सूरीनाम का कहानी बतलाएंगे। 3 महीने हो गए हैं नया सरकार का, लेकिन सचमुच का बदलाव अभी तक नहीं आए हैं। जो एरफनेस है कॉलोनियलिज्म, गरीबी और स्लेcht bestuur का, ये सख्त बार रह गए हैं। सूरीनाम के पास visie नहीं है ruimtelijke ordening, इकोनॉमी और डिजिटलिसेरिंग को लेकर के। बगैर दुidelijke toekomststrategie तो olie inkomsten होते हुए कोई रेडिंग नहीं हो सकता है। सरकार को देश को herinricht करना पड़ेगा पॉलिटिक, इकोनॉमिस और maatschappelijk, जिसके वजह से फंडामेंटल ग्रोई के लिए तभी अच्छी तरह से रखा जा सकते हैं। अभी तक कोई बात नहीं हुआ है प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स और नेशनल रिपैरेशन कमिटी सूरीनाम के बीच स्लावरनij verleden को लेकर के। NRCS का सभापति आर्मांड जुंदर उम्मीद करता है ये फिर भी होगा राजा विलियम अलेक्जेंडर के स्टाट्सबेसुक से पहले। तब तक लोकल ऑर्गेनाइजेशंस एक पेटिशन तैयार कर रहे हैं इस onderwerp के बारे में। सुंदर कहता है कि NRCS ऑफिशियल aanspreekpunt है और गुजारिश करता है स्पुदग डियालोग के लिए प्रेसिडेंट के साथ। सूरीनाम में काफल्स ज्यादा तौर पर स्टिchtingen के नाम पे दिया जाता है bestuurders को जो विदेश में रहते हैं। इसकी वजह से जो stukken है domein grond का गायब हो जाते हैं geen constructies के ओर। रेkenkamer concludeer किया है कि बहुत सी uitgiftes onrechtmatig है। एक्सपर्ट्स प्लेड करते हैं स्ट्रेंगर regels के लिए। bestuurders को सूरीनाम में रहना चाहिए, aanvragen को ओपनबार करना चाहिए और कंट्रोल को मजबूत करना चाहिए। बगैर ट्रांसपेरेंसी तो सिस्टम kwetsbaar रह जाएगा misbruik और corruptie के लिए। मिनिस्टर Orijkit Ramseren Defensie का constructief kennismaking gesprek किया है Vereniging Surinaamse Veteranen और ex-militairen VSFEM के bestuur के साथ में। ओवरलेग के दौरान जो मंगर अक्टूबर के 28 तारीख को था तो अनेक knelpunten और aandachtspunten के बारे में बात हुआ है। मिनिस्टर ने benadrukt किया है कि stap voor stap काम की जाएगी structurele oplossingen के ओर जो positie veteranen और ex-militairen का मजबूत करेगा wederzijds respect और waardering के साथ। 15 Surinaamse overheidsfunctionarissen एक intensieve training volg किया है identiteits और documentfraude पहचानने के लिए। ये cursus जो verzorgd की गई है Expertise Centrum Identiteitsfraude en Documenten ECID, Nederlandse Koninklijke Marechaussee और Documentenherkenningsexpertise Unit Suriname de Huis, Korps Militaire Politie KMP के सामनwerking के साथ में। ये अक्टूबर के 20 से लेकर अक्टूबर के 24 तारीख तक था। KMP का कमांडेंट लेफ्टिनेंट कॉलोनल रॉय सैमुअल्स ने कहा है कि ये शुरुआत है एक चौड़ा कराइबिस opleidingsprogramma का।
PHP parlementariër Mahinder Jogi felle kritiek दिया है partijleider चंद्रिका प्रसाद संतोखी पर। वो कहता है कि पार्टी एक इडेंटिटीक्रिसिस में पड़ गया है और इसे हेर ओरिएंटेर करना है खलूफवार्द खैत को वापस जीतने के लिए। जोगी कहता है कि संतोखी का लीडरशिप डिस्कसी में है, पार्टी के अंदर और भी जनता के अंदर। वो प्लेड करता है टॉप के फर्न्यूइंग के लिए अगर वो जरूरी है जनता का भरोसा वापस जीतने के लिए। परिवार और सूरीनाम में हमेशा दोनात्सी अक्सिस तैयार करते हैं मेडिस behandelingen विदेश में बकोस्तख करने के लिए। मिनिस्टर मिसिकाबा बतलाते हैं कि सरकार SZF के जरिए सिर्फ फिताल कोस्तन डेक करते हैं जबकि परिवार रेस और verblijf कोस्तन खुद उठाते हैं। त्राख betalingen और beperkte staatsmiddelen के वजह से परिवार फिनेंशियल फंस जाते हैं। deskundigen प्लेट करते हैं snellere प्रोसीड्यूर्स और भी ट्रांसपेरेंसी के लिए जिसके वजह से patiënten afhankelijk न रहे publieke inzamelingsacties का। सूरीनाम का onderwijs verval में पड़ गए हैं। Gebouwen verwaarloosd से docenten onderbetaald और leerlingen स्कूल छोड़ रहे हैं बगैर perspectief। जहां दुनिया मांग कर रहे हैं technische vakmensen का, वहीं पर praktische opleidingen ondergewaardeerd रहते हैं। Jongeren theorie सीखते हैं लेकिन vaardigheden नहीं। इसके वजह से लेकर werk zoekenden बढ़ते जाते हैं बगैर काम। onderwijs को वापस आना चाहिए vakkennis, discipline और digitale geletterdheid के ओर, क्योंकि बगैर vaardige हाथ एक देश अपना भविष्य नहीं बना सकते हैं। एक पुराना टेलीविजी न्यू ओराये टर्न शमशान भूमि पर लोगों को काफी अचंभित किया है पारामारीबो में। ये जगह जो एक हिस्टोरिस एर्फगुड है, ये धीरे धीरे एक वेल्डस्टोर्प्लाट्स में बदल गए है। जो drukke हैंक आरन स्ट्रात के किनारे है तो वहाँ का जो रहने वाले हैं उम्मीद करते हैं schoonmaak और हेयरस्टाइल पर। यह visitekaartje नहीं है शहर के लिए, कहता है एक bewoner ने। ये शमशान भूमि 1756 से जो है हिस्सा है यूनेस्कोस wereld erfgoedlijst का, लेकिन लगता है कि ये एक vergeten stukje geschiedenis है। जो 11वां एडिशन है SU8 का तो इस साल के लिए है हेमाटोलॉजी afdeling Sint Vincentius ziekenhuis के लिए। ऑर्गेनाइजेशन 10 मिलियन SRD इकट्ठा करना चाहते हैं ब्लड और कैंसर ज़ोर्ग को मॉडर्निसेर करने के लिए। नवंबर के 3 तारीख से लेकर दिसंबर की 21 तारीख तक ये एक्सी चलेगा। डोनेट किया जा सकता है SMS या बैंक के जरिए। SU8 bekend है अपना गीवा आनु campagnes के साथ इनसेट करते हैं duurzame maatschappelijke zorg projecten के लिए जनता और bedrijven के साथ में मिल करके।